वो तालियों की आवाज आनी चाहिए जो सुबह से थी। गुड्डी जी, आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई है। आप सभी से अनुरोध कि आप सब अब अपने आराम से बैठ जाएं सभी लोग। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने जा रहे हैं। सभी अपने हाथों को विराम दे दें और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सुनने जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, यहाँ की आवाज पूरे राजस्थान में जाती है। सांगानेर की जाती है कि नहीं जाती है? जाती है तो उस हिसाब से बोलिए। दोनों हाथों की मुट्ठी भींची और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सांगा बाबा की, सांगा बाबा की, त्रिपोलिया हनुमान जी की, त्रिपोलिया हनुमान जी की। अब हमारे आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, आप सभी की। आज के इस सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, यूडीएच मंत्री भाई जाबर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष, पूर्व पार्टी के अध्यक्ष सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, हमारी जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, महापौर जयपुर ग्रेटर की हमारी श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सांगानेर सुनील शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष श्योपुर गोपाल सैनी जी, विधानसभा संयोजक सांगानेर प्रकाश तिवारी जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज अपने विधानसभा क्षेत्र में पर आप सबके बीच निश्चित रूप से जब मैं आता हूं तो मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। और मन को प्रसन्नता इसलिए होती है जब आप सामने दिखते हैं तो मन में और उत्साह और उमंग आ जाता है। सबसे पहले मैं आप सभी को सनातन परंपरा के महान महापर्व शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सांगानेर की इस पावन धरा पर निश्चित रूप से मैं जब आता हूं तो मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। और जब आप लोगों का आशीर्वाद से, क्योंकि प्रसन्नता इसलिए होती है कि राजस्थान के 8 करोड़ भाई बहनों की सेवा का अवसर अगर दिया है तो सांगानेर के मेरे आप सभी भाई बहनों ने दिया है। मैं सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं और ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक स्वागत भी करता हूं, क्योंकि मैं एक मुख्यमंत्री के नाते और एक आपके विधायक होने के नाते तो मेरी जिम्मेदारी दोहरी होती है, लेकिन सांगानेर के विकास के हर पायदान पर हमारा सांगानेर आगे आए, इसकी भी मुझे चिंता रहती है।
मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं। अब आप लगातार कार्यक्रम देख रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। और इस सेवा पखवाड़े के रूप में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे हर सेवा के कार्य हमारे राजस्थान के अंदर होंगे। और उसी में आपने देखा है कि आज करवास चौराहे पर हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए स्कूटी वितरण का काम, हमारी आंगनबाड़ी बहनों को राशन का वितरण करने का काम, छोटे छोटे जो आंगनबाड़ी में बच्चे होते हैं उनके विकास कैसे हो सकता है, वो कैसे हस्तपुष्ट हो सकते हैं, उनके लिए सामग्री देने का काम आज हमने किया है। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर हमने इस पखवाड़े को, जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जा रहा है, हमने ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविर लगा करके, शहरी क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर लगा करके आम जन तक, जो आम जन की आवश्यकता है उन तक पहुंचने का हमारा काम हमने किया है, प्रयास किया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि सेवा पखवाड़े के माध्यम से आप भी, जो अपने पास कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हम दे सकते हैं, ऐसे उन भाइयों को, बहनों को, ऐसे उन दिव्यांग भाई बहनों को, ऐसी मेरी बुजुर्ग मां को, मेरे बुजुर्ग ताऊ को, क्या उसको क्या परेशानी है, अगर कोई बीमार है तो आपको पता है कि राजस्थान की सरकार हर व्यक्ति के फ्री इलाज कराने के लिए हमने पूरी तरह से 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में किया है। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आप सभी इसमें लगेंगे और आप अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में अगर देखेंगे तो ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जिनको आवश्यकता है। ऐसे लोगों को चुन चुन के उनकी सूची बना करके उनको लाभ देने का काम आप करेंगे। और लाभ अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से उस गरीब की मदद भी हमारी होगी। ऐसे कौन सी बहनें हमारी, पिछले दिनों आपने देखा था कि हमने सांगानेर विधानसभा की उन बहनों के लिए जो कॉलेज के लिए पढ़ने जाती हैं, उनको आवश्यकता है, उनको इलेक्ट्रिक साइकिल देकर के हमने उनको कहा कि आप पढ़िए, किसी भी तरह की चिंता मत करिए। इसी तरह से आपने देखा जहां जो जिस तरह की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम कर रहे हैं। सांगानेर न केवल जयपुर का बल्कि पूरे राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ होने वाले विकास कार्य सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में सकारात्मक असर डालने वाले हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज यहाँ हम 529 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। मेरे से कहा कि हम सांगानेर का रोड मैप हमने ऐसा बनाया है क्योंकि आप सभी जानते हैं सांगानेर विधानसभा का जो एरिया है, आपको 6 महीने में उसकी तस्वीर बदल जाती है, साल भर में उसकी तस्वीर बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? कि जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा अगर यहाँ ग्रोथ है इस क्षेत्र में आने की, मकान बनने की, तो वो सांगानेर विधानसभा के अंदर है, सांगानेर विधानसभा के अंदर है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा सांगानेर ऐसा बने, उसमें चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, व्यवस्थित कॉलोनियां हों और ऐसी कॉलोनियां हों जो आगे 10, 20, 25, 30 साल, 40 साल का हमारा प्लान हो। क्योंकि पानी की पाइपलाइन कितनी आवश्यकता होगी, क्योंकि पानी की पाइपलाइन हम डालते हैं वो 1 साल के अंदर जितने कनेक्शन की डालते हैं वो पूरी हो जाती है, दूसरे साल फिर हमें आवश्यकता होती है। हमने कहा है कि यह विकास 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल के लिए होना चाहिए। हमारी योजना एक बार बननी चाहिए और योजना बना करके उसका काम होना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं आए। हमने कहा इतने लंबे समय से हमारा यह क्षेत्र, लेकिन सिवरेज लाइन नहीं थी, हमने सिवरेज लाइन डालने का काम किया। आपने देखा है कितनी नई टंकी बन रही है, 9-10 टंकी तो बनकर के तैयार हो गई।
लेकिन जहां आवश्यकता है उन टंकियों को भी हमने मंजूरी दी है, जिससे किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। लगातार बिजली के क्षेत्र में जैसा मैंने बताया 33.11 kV के लगातार GSS बन रहे हैं, उनमें भी हमने काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज के उद्घाटन के और शिलान्यास की सूची तो बड़ी है, लेकिन मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन 10-5 में पढ़ के आपको बता देता हूं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सेक्टर 3 प्रतापनगर में विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय का कक्ष निर्माण है। ऐसे बहुत सारे इसमें निर्माण है। विभिन्न सिटी बस स्टैंड पर कार्यक्रम है। सांगानेर स्थित त्रिपोलिया गेट के नवीकरण का कार्य हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। मैंने जैसा बिजली में बताया 33.11 kV स्टेशन मदरामपुरा बालाजी सांगानेर, 33 kV स्टेशन कृष्णा सिटी सांगानेर, 33.11 kV सब स्टेशन सचिवालय नगर सांगानेर, कार्यालय सहायक अभियंता पंप हाउस शिकारपुरा, कार्यालय सहायक अभियंता अवस मोहाना मंडी। ऐसे बहुत सारे काम हैं। 300 सैया युक्त जिला चिकित्सालय प्रथम चरण 150 सैया का सांगानेर के जीवन नवीन भवन 94-29 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा है। आपकी मांग थी कि खुली जेल पर हमारा अस्पताल बनेगा तो हमारा बहुत अच्छा होगा, उसका लोकार्पण आज आपके सामने हो रहा है। विधानसभा से सांगन 100 करोड़ की घोषणा के अंतर्गत प्रथम फेज में 69 लगभग 60 करोड़ की लागत से 44 सड़कों का निर्माण हो रहा है। विधानसभा से सांगन 50 करोड़ की घोषणा के अंतर्गत प्रथम फेज में 23 लागत से 20 सड़कों का निर्माण हो रहा है। जोन 11 क्षेत्र में मदरामपुरा कच्ची बस्ती ये निर्माण, इसमें स्कीम अप्रोच रोड और अन्य आंतरिक रोड इसमें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे हैं। बम्बाला क्षेत्र में सीवरेज कार्य मुख्य ट्रंक लाइन पार्ट 1 बिछाने का कार्य प्रारंभ हो रहा है। बाढ़ संख्या 86 के मीणा मोहल्ला राजपूत कॉलोनी की सीसी रोड निर्माण का कार्य हो रहा है। बाढ़ संख्या 93 में सुलभ शौचालय भूमिया जी के चबूतरे पर काम हो रहा है। यह में जोतड़वाला गौशाला के बाबूला चौधरी रानी सीसी सड़क निर्माण हो रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, 2-3 पन्नों में हैं जो आज ये काम होने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सांगानेर विधानसभा 707 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें कुछ कार्य इस प्रकार के हैं। 401 करोड़ की लागत से स्वर्ण विहार में हम बम्बाला सीवरेज का कार्य प्रक्रियाधीन है। लगभग 1700 करोड़ रुपए में जेडीए नगर निगम पीडब्ल्यू कृषि विपणन द्वारा रोड निर्माण, डिवाइडर निर्माण, लाइट्स का काम प्रक्रियाधीन है, जिनमें 329 कार्य पूर्ण हैं और 274 कार्यों पर काम चल रहा है। 329 पूरे हो गए हैं और 274 पर काम चल रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल कार्य जो मैंने बताया आपको, 125 करोड़ की लागत से मिनी सचिवालय का, आपने कहा कि सांगानेर का एक ही जगह मिनी सचिवालय बनना चाहिए, उसके निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो रहा है। पीएचईडी विभाग के 176 करोड़ रुपए के कार्य प्रक्रियाधीन, जिसमें 9 पानी की टंकियों का कार्य जारी है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से, क्योंकि उसका फायदा भी सांगानेर को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। अरे मेट्रो का फायदा सबसे ज्यादा सांगानेर विधानसभा को मिलने वाला है। और ये लाइन जो हमारा सर्कुलर रोड है वहां से लेकर के सीकर रोड के टोड़ी तक ये जाने वाली है। 45 किलोमीटर की हमारी ये मेट्रो लाइन हमारी 45 किलोमीटर की होगी। और इसमें 45 किलोमीटर में आप देख सकते हैं, इसमें चलते हुए सीतापुरा आएगा, प्रतापनगर, सांगानेर आते हुए अपना एयरपोर्ट आएगा। एयरपोर्ट के बाद आने के टोंक रोड पर सीधी जाते हुए आप देखेंगे रामबाग सर्किल, एसएमएस हॉस्पिटल, कलेक्ट्री, इसमें रेलवे स्टेशन, ये सभी इसमें जुड़ते हुए, इसमें सिंधिकेम बस स्टैंड, इसमें नारायण सिंह बस स्टैंड, नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड, और इस तरह से जाते हुए ये सीकर रोड तक जाएगा। ये दोनों इंडस्ट्री एरिया को जोड़ने का काम करेगा, ये भी इसमें आने वाला है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि लगातार सांगानेर क्षेत्र में जिस तरह से काम हो रहे हैं, क्योंकि आपने जो कहा था
कि सांगानेर क्षेत्र के जो रोड और बिजली का काम है, लगभग वो काम आपका हो रहा है। अभी बारिश में कई लोग मैं देख रहा था, क्योंकि बारिश भी आवश्यक है, और बारिश जब आती है तो डामर का और बारिश का पानी का मेल नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो लेकिन अब आपकी सड़क देख रहे हो ना, बारिश को 15 दिन हुए लेकिन सड़कों का काम बड़ी द्रुत गति से चल रहा है। आपने देखा और आने वाले समय में और द्रुत गति से चलते हुए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जब मैं विधायक बनने के बाद जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने आपको कहा था, इसी तरह मीटिंग में कहा था कि मेरे को आपका क्या आदेश है वो बताइए। मैंने कहा मेरे को सांगानेर में रहना है या राजस्थान या देश में जाना है, आप ये बताइए। मैंने आपसे यही कहा था, कहां जाना है मेरे को? आपने कहा था ना कि राजस्थान में जाना है, तो सांगानेर की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि नहीं बनती है? इसलिए मेरे भाई बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए कैंप कार्यालय खुला हुआ है और आगे से मैं व्यवस्था कर रहा हूं। कैंप कार्यालय बन गया तो 1-2 दिन महीने में आकर के मैं भी उस पर बैठूंगा, और मैं भी उसमें बैठ करके मैंने कहा है कि मेरा एक छोटा सा कमरा भी बना दीजिए, जिससे कि मैं उसमें रुक सकूं और रह सकूं। मैं इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि लोग मेरे से कहते हैं कि आप इस दुपट्टे को रखते हो, आप जब से मुख्यमंत्री बने हो लगातार आपके गले में दुपट्टा रहता है, तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि ये दुपट्टे का बड़ा राज है। और राज क्या है कि ठाकुर जी का तो है गोविंद देव जी का, लेकिन ये मेरे सांगानेर के जनता का प्यार है, दुलार है, इसलिए मैं इसको रखता हूं। इस दुपट्टे में मेरी सांगानेर का प्यार और दुलार इसमें छाया हुआ है। इसलिए जहां भी मैं जाता हूं, मेरे सांगानेर के भाई बहनों का जो प्यार और दुलार मुझे मिलता है, निश्चित रूप से उस प्यार और दुलार जो मेरे को ताकत देता है, जो मेरे को ऊर्जा देता है, निश्चित रूप से मैं मुझसे बहुत अभिभूत हूं। और ये दुपट्टा इसलिए मैं हमेशा रखता हूं, और जब उठते हैं तो मैं कहता हूं कि ये मेरी विधानसभा सांगानेर के कार्यकर्ताओं का, ये मेरे को संबल देने वाला, ताकत देने वाला ये दुपट्टा को मैं रखता हूं। भाइयों बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि सांगानेर विधानसभा में पूरी प्रतिबद्धता संकल्प के साथ कार्य हो रहे हैं। जब मैं चुनाव में आया था, जब मैं सांगानेर की समस्याओं करीब से देखा, मैं प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की नहीं रहे, लेकिन मैं आपसे भी अपेक्षा करना चाहता हूं कि आपको भी ऐसा लगे कि यह समस्या है या लोगों को इससे परेशानी हो रही है, इसका समाधान होना चाहिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। हमेशा मैं कहता हूं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन बैठे हैं, हमेशा उनसे भी कहता हूं, मेरे मंडल अध्यक्ष हैं उनसे भी कहता हूं, हमारे जो पार्षद हैं उनसे भी कहता हूं, मंडल के जिले के पदाधिकारी रहते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता रहते हैं, उनसे भी कहता हूं, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति सांगानेर का प्रतिनिधि है और उसकी ड्यूटी बनती है कि कोई भी समस्या हो उसके समाधान के लिए तत्पर रहे और वो आकर के बताए कि इसका समाधान और करना है, और इसका समाधान बहुत आवश्यक है। आपने कहा चौरड़िया पेट्रोल पंप पर जाम लग जाता है, एलिवेटेड रोड निकाल दीजिए जिससे कोई परेशानी नहीं होगी, उसका भी शिलान्यास हो रहा है। आपने कहा कि जो पुलिया के नीचे होते हुए रेलवे लाइन बगल में अगर वो रोड जाता है, वो आगे जाकर के जो नई कॉलोनियां बन रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो हमने कहा उसको भी बनाइए और एक ऐसा रोड बनाइए जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं हो। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इसी तरह प्रताप नगर के लिए जो आवश्यक कार्य हैं हम निश्चित रूप से उनको भी कर रहे हैं। उस दौरान महसूस किया कि विकास के नजरिया भविष्य को चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाना ही। आज मैं आप सांगानेर के सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि पहले मेरे को बिजली की शिकायत बहुत मिलती थी ना, अब बिजली की शिकायत है क्या? अरे आप बताइए बिजली की शिकायत है क्या? अरे पीछे तक बताइए बिजली की शिकायत है क्या? अब तो मैं यही कहना चाहता हूं
ये इसी के कारण कि आपने मेरे को बताया कि बिजली की परेशानी है, उसका समाधान किया। 33 केवी के हमारे जीएसएस लग गए तो उनसे बहुत बड़ी हमारी समाधान उससे हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि बिजली में लगभग 100 करोड़ रुपए का काम आपके विधानसभा में हुआ है और ये छोटा आंकड़ा नहीं है। हमारे क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण 15,187 वर्ग मीटर में हो रहा है, जिसके एक जिला एक उत्पादन वो भी यहीं आने वाले हैं, उसका भी लाभ मिलेगा। हमने ये भी कहा है क्योंकि हमारे क्षेत्र में होकर के द्रव्यवती नदी जाती है, हमने कहा उसके सुधार के लिए गूलर बांध को हम ठीक प्रकार से करें, एसटीपी लगाएं जिससे उसका पानी शुद्ध हो और वो एक ऐसा स्थान बने जिसका रूप लगे कि ये चौपाटी है, वो सांगानेर क्षेत्र के उसमें लगा करके उसका भी हम विकास करने जा रहे हैं। लगातार आपने देखा पुलिया का उद्घाटन हमने किया ही है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप जो कहना चाह रहे हैं, प्रदेश में 750 करोड़ लागत से RUHS का उन्नयन एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स की स्थापना होगी, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में एक नया आयाम होगा। हमने ये भी किया, RUHS को रिम्स बनाने का काम किया है, इसका फायदा भी क्योंकि ये भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में ये भी हो रहा है। प्रतापनगर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सैटेलाइट चिकित्सालय में करोन्नत किया है, उसकी स्वीकृति जारी कर दी है। हमारा हस्तशिल्प परंपरा का साकार करने के लिए सांगानेर मिलोट रिंग जोन की स्थापना की जा रही है, उसमें भी हम लग रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा आपका सहयोग चाहिए। मैं एक दिन उनके सभी जनप्रतिनिधियों को मिला करके उससे बात करूंगा, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। सांगानेर हमारा छपाई के काम से जाना जाता है, इसलिए इसको हमें बढ़ाना है। हमारे उन रोजगारों को उसमें बेरोजगारों को रोजगार भी उसमें मिलेगा और आने वाले समय में ये कोचिंग का हब भी सांगानेरी बनने जा रहा है। युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जयपुर कोचिंग हब की आधारभूत संरचना को समुचित उपयोग पर IIT जोधपुर का कैंपस भी स्थापित किया गया है प्रतापनगर में, वो भी हमने किया है। भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर जो सेवा पखवाड़े का आरंभ हुआ है, उस सेवा पखवाड़े में जन कल्याण के कार्य हों। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको मैं कार्यकर्ताओं से, प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो मैं पूछने वाला हूं कि सेवा पखवाड़े में आपने कितने लोगों को लाभ दिलाया। एक प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के माध्यम से जो हमारा व्यक्ति है जिसको लाभ मिलना चाहिए, पहली किस्त उसको 10,000 की है, वो 15,000 की हो गई, 15,000 की मिलती है। अगर वो वर्दी तो ब्याज भी माफ हो जाती है। दूसरी 25,000 की मिलती है, अगर वो वर्दी तो उसकी भी ब्याज माफ है। तीसरी 50,000 की है, अगर वो वर्दी तो उसका भी माफ है, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये छोटे छोटे जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कुछ अपना काम करना चाहते हैं, काम को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे कई ठेली वाले हैं, चाय के खोखा वाले हैं। अब मैंने देखा एक चाय के खोखा वाले थे, उन्हें उसका लाभ मिला तो उन्होंने उसमें और कई सामान ला के रख दिए। बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि उन्होंने तो दुकान ले ली और उन दुकान लेकर के उसमें आप अच्छा काम उसका चल रहा है, कचौड़ी भी बनाने लग गए, मिठाई भी बनाने लग गए। तो छोटे से ही बड़ा बनता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई बीमार है तो उसको दिखाइए, दिव्यांग है तो उसके ऊपर जाइए, किसी तरह की परेशानी है तो उससे बात करिए। ये सेवा पखवाड़े के अंदर आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, भाई बहनों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सेवा पखवाड़े में सरकार की योजनाओं को लाभ उठाते हुए हमें जन जन तक पहुंचाना है। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है वो हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को उसको लाभ दिलवाना है। अंत में इतना ही कहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के शासन में प्रदेश की क्या दशा थी आपने देखा है, किस तरह से रिकॉर्ड अपराध थे उनके, उनमें भी हम कमी लाने का काम हमने किया है। और हमें पता था सांगानेर विधानसभा इतना बड़ा है क्योंकि थानों की सीमा बहुत बढ़ गई थी। तो आपके यहाँ पहला विधानसभा है, एक विधानसभा में 2 थाने खुले हैं, पत्रकार कॉलोनी में, और ये दो थाने हमने खोलने का काम किया, एक पत्रकार कॉलोनी में और एक उसमें नहीं, नारायण बिहार में, उसमें नारायण बिहार में और पत्रकार कॉलोनी में दोनों थाने खोलने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, विकास केवल
कागज पर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने भी खूब घोषणा की थी, लेकिन क्या हुआ जब मैं देखता हूं 48,000 घोषणा की उन्होंने, काम 1700 पे हुआ। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, पहले बजट और दूसरे बजट में जो घोषणा की है 90% आज की डेट में 90-95% धरातल पर पहुंचाने का काम किया। हमने जमीन भी अलॉट कर दी और हमने उनके लिए एबस भी निकाल दी है। कांग्रेस केवल वादे करती है, कभी वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस केवल भाषण दे सकती है, जुमले दे सकती है। तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आधार पर जिसने काम किया हो उनके काम करने की मन इच्छा नहीं होती है उनके, वो कभी काम नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार है और आपसे यही अपेक्षा है कि डबल इंजन की सरकार का फायदा आम जन को मिले, आम व्यक्ति को मिले, आम नागरिक को मिले। ऐसा मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। अंत में इतना ही कहूंगा कि हमारा संकल्प है कि राजस्थान देश का सबसे विकसित राज्य बने, राजस्थान उत्कृष्ट राज्य बने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में, क्योंकि हमारा देश जो 11वें पायदान पर था आज चौथे पर आ गया, आने वाले समय में तीसरे पायदान पर आने वाला है और आने वाले समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनने वाला हमारा भारत होगा। सांगानेर इस सपने को मिसाल बनेगा। जब पूरा देश राजस्थान की तरफ देखेगा तो गर्व से कहेंगे यही विकास की असली मॉडल है और हम सांगानेर को एक विकास का मॉडल देना चाहते हैं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये ऐसा पर्व चल रहा है नवरात्रा का, इसमें आप आए हैं। मैंने कहा पूरे राजस्थान के अंदर मैं जा रहा हूं, सभी जगह कहीं ना कहीं दिल्ली में जाता हूं, शिविरों में भी जाता हूं, कार्यक्रमों में भी जा रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा कि एक दिन अपने विधानसभा के लोगों के बीच में भी जाना है और ये कार्यक्रम करना है। आपके बीच में मैं आया हूं, आपसे निश्चित रूप से जो मुझे एक संबल मिला है, एक ताकत मिली है, निश्चित रूप से वो मेरे को बहुत बड़ी ऊर्जा देने वाली है। आपको अंत में इतना ही कहना, आप सुबह आए, सभी लोग पधारे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर।